अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से गुजर रही होगी, मुझे उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। हर एक मॉडल पेपर्स आपको मैंने कोशिश किया है कि प्रोवाइड कर दूं। सिर्फ क्लास मैट्रिक के इंग्लिश और क्लास 9 और मैट्रिक के फिजिक्स के मॉडल पेपर्स रहते हैं, उसको भी मैं 1-2 दिन में क्या करूँगा, आपको उसके सोल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ साथ मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो है मॉडल पेपर्स के, वो ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। सिर्फ उसके थ्योरी के क्वेश्चंस रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके भी आपको आंसर जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत ना पड़े। आपको तमाम सब्जेक्ट के आंसर इसी चैनल में, पढ़ो लर्न टुगेदर के चैनल में आपको मिल जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके पेपर 17 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। कंप्यूटर्स के पेपर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कंप्यूटर के मैंने एमसीक्यूज, गेस्ट पेपर्स, क्वेश्चंस आप तमाम लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। और ये जो आपके पास लेक्चर है, ये लेक्चर आपके लिए है बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। बायोलॉजी के स्टूडेंट काफ़ी टाइम से कह रहे थे मुझे कि आप सॉल्यूशंस दे दें, एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस दे दें, मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन दे दें, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दे दें। तो बेटा मैंने मॉडल पेपर का सॉल्यूशन क्लास 9 मैट्रिक दोनों का अपलोड कर दिया है। एमसीक्यूज़ मैंने अब तक नहीं करवाया था और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि एमसीक्यूज़ बता दें सर, तो मैंने आज से आपके लिए एमसीक्यूज़ की तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिया है। आज जो सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है बेटा वो आदम जी का है। क्लास 9 आदम जी के जितने एमसीक्यूज़ थे उसके मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। एक एक एमसीक्यूज़ हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसको डाउनलोड करना है और किस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलें आए वक्त को ज़ाया किए बगैर हम लोग सबसे पहले एमसीक्यूज़ देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी तमाम इंफॉर्मेशन फ़ौरन से पहुँच सके और इस तरह के जितने भी गैस पेपर, इंपॉर्टेंट पेपर्स, वो भी आपको मौजूद आपको फ़ौरन से मिल जाए। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप क्लास 9 में ऐड होना है तो कोई मसले की बात नहीं है, मेरा नंबर शो हुआ होगा, उस नंबर पर मुझे मैसेज करना है, मैं आपको फ़ौरन से ऐड कर दूंगा। क्योंकि वहाँ भी मैं पेपर से कुछ घंटे पहले या पेपर से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपकी उससे भी तैयारी हो सके और आप उससे तैयारी कर सको, ठीक है। चलें आए एमसीक्यूज़ देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास आए हैं। अब हमारे पास क्लास 9 के जो हैं एमसीक्यूज़ बायोलॉजी के, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आपने कहा था कि इसके सॉल्व करके बता दें, तो जल्दी से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या है बेटा, पहला एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग गिवन ऑप्शन, ठीक है। इसमें से हमें सॉल्व करना है और देखना है हमारे पास क्या क्या है। तो पहला आपके पास जो एमसीक्यूज़ है, ये आई थिंक सो मैं ऊपर से ही कर देता हूँ, ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं नीचे ले जाता हूँ ओपन, ठीक है। तो आपने क्या करना है बेटा, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपको सीक्वेंस बताना है करेक्ट, तो इसके करेक्ट सीक्वेंस क्या है वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है। वो क्या है, थर्ड है, एटम, मॉलिक्यूल, सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन इज अ करेक्ट सीक्वेंस फॉर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। कौन सा मेथड है जिसमें तमाम चीज़ें तो यूज़ होती है लेकिन उसमें से कोई एक इसमें से यूज़ नहीं होती है, वो कौन सा है। पहला लिखा है डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड प्रोपोर्शन। तो बेटा प्रोपोर्शन इज करेक्ट आंसर क्योंकि इसके अंदर यूज़ नहीं होता। फिर लिखा हुआ है ईच मोल्स ऑफ ATP आर स्टोर एनर्जी। तो स्टोर एनर्जी के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, हमारे पास होता है 7.3 कैलोरीज पर मोल, ठीक है। तो ये इसको आपने टिक लगा देना है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक स्पेस द हेल्प ऑफ फॉसिल्स इज, किसकी मदद से होता है। इसमें लिखा है एंटोमोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, टैक्सोनॉमी एंड हमारे पास हिस्टोलॉजी है। तो हमारे पास जो आंसर है उसका क्या है, पैलियोंटोलॉजी है, ठीक है। तो इस पर आपने क्लिक लगा देना है, टिक लगा देना है। फिर इसका लिखा है द मेंबर ऑफ विच किंगडम हैव सेल वॉल एंड आर ऑल हेट्रोट्रॉफिक। तो इसमें से कौन सा होता है हेट्रोट्रॉफिक, इसके बारे में बताना है बेटा, वो हमारे पास उसके होता है फंगी होता है, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज़ नंबर 6 है हमारे पास, करेक्ट वे ऑफ writing a scientific name of an organism is राना तिग्रीना। सारे किस पर आपको राना तिग्रीना लिखा हुआ है, लेकिन साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका क्या होता है, पहला वर्ड कैपिटल होता है और दूसरा वर्ड क्या होता है, स्मॉल होता है। तो राना तिग्रीना इज अ करेक्ट, ठीक है। फिर इसका लिखा ऑल आर पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी एक्सेप्ट। तमाम इसमें से क्या है बेटा, तो आपके पास सेल थ्योरी के पोस्टुलेट लिखे हुए, लेकिन उनमें से कोई एक, चार में से कोई एक जो है वो सेल थ्योरी के पोस्टुलेट
से बिलोंग नहीं करता। तो पहले पढ़ते हैं, पहला क्या लिखा है, न्यू सेल इज ड्राइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। लिखा सेल डज नॉट कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल। फिर इसका लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, ठीक है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर वाला है, सेल डज नॉट कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल, इज अ करेक्ट आंसर। फिर इसके नेक्स्ट में आ जाओ और इसको देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें लिखा हुआ है एंजाइम्स आर स्ट्राइड। एंजाइम्स क्या होता है बेटा, स्ट्राइड्स होते हैं या फिर प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा, प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, प्रोटीन उसका नेचर होता है। लिखा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, क्या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज, लाइट में क्या करना, वाटर का स्प्लिट हो जाना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फोटोलाइसिस कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, फोटोलाइसिस इज अ करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 10, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। तो हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के में क्या आ जाता है, आपको ये बताना है। हमारे पास रैकेट्स होते हैं, एनीमिया होता है, स्कर्वी होता है, क्या होता है इसमें से। तो हमारे पास जो आंसर क्या है, एनीमिया इज अ करेक्ट आंसर। फिर इसका लिखा है इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द ट्रैकिया एंड एसोफेगस बोट बोट कनेक्टेड विद, किसके साथ वो कनेक्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स के साथ होते हैं, स्टोमक के साथ होते हैं, फेर्निक्स के साथ होते हैं या रेक्टम के साथ होते हैं। तो हमारे पास फेर्निक्स के साथ होते हैं, फेर्निक्स के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, पार्ट ऑफ द रूट बिटवीन एपिडर्म्स एंड एंडोडर्म्स, किसके साथ होता है बेटा, एपिडर्म्स एंड एंडोडर्म्स हमारे पास क्या होता है, वर्टेक्स के साथ आपके पास इसका पार्ट होता है, ठीक है। देन ये भी हमारे पास सही हो गया। फिर सॉरी वर्टेक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर कॉर्टेक्स लिखा हुआ है। फिर इट इन्वॉल्व इन द क्लोडिंग ऑफ वर्ब, इनमें से कौन सा है जो क्लोडिंग ऑफ वर्ब के लिए यूज़ होता है। तो हमारे पास क्या लिखा है, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स हमारे पास बिल्कुल सही है। हमारे पास फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें लिखा है द स्टेज ऑफ मेटियोसिस इन विच क्रोमेटाइड्स रीच द पोस्ट एंड देयर मूवमेंट केस। तो इसमें बताना है आपका कौन सा वाला है सही। तो आपके पास है बैठा टेलीफेस, ठीक है, टेलीफेस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, फॉर द मूवमेंट ऑफ सीजेस। फिर इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास द सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिटेड सुसाइड, कौन सा होता है बेटा, आपको बताना है इसमें से। तो इसमें से जो आंसर है हमारे पास वो बिल्कुल ठीक है, एपोप्टोसिस, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, व्हाट इज द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है। तो आपने बताया द सेम थिंग एज एन अनअप्रूवन थ्योरी, क्या जाता है, इसमें से बताना है कौन सा डेफिनेशन ठीक है। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी टेस्टेड एंड फॉल्सिफाइड। फिर इसका लिखा हुआ वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन, फिर लिखा हुआ फैक्ट बेस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा इज फॉल्सिफाइड। तो हमारे पास जो आंसर सही है वो सेकंड नंबर वाला है, आपने इस पर टेक आउट कर लेना है, ठीक है। फिर देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गया, इन 5 किंगडम सिस्टम द वायरस इज प्लेस इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटाई या नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसमें कहाँ पे वो बिलोंग करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, नन ऑफ दिस, ठीक है, किसी में से नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द सेल ऑर्गेनेली फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो हमारे पास कौन सा होता है इसमें से ठीक वाला, तो वो है हमारे पास लाइजोसोम्स, ठीक है, इस पर हमने सही से क्लिक कर देना है, लाइजोसोम्स, ठीक है, लाइजोसोम्स। तो हमारे पास ये करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द एक्टिव साइट कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स शेप्स until the substrate do not bind to it। इस स्टेटमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट किसके लिए है बेटा, तो ये हमारे पास है इंड्यूस फिट मॉडल के लिए ये स्टेटमेंट है, ठीक है, करेक्ट आंसर है। फिर क्या लिखा है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस इज, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन किसके साथ टेक प्लेस होता है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, थाइलेकॉइड, ठीक है, तो इस पर आपने टिक कर देना है। फिर इसका नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ऑल आर द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम एक्सेप्ट, रेड मीट के ज़रिए हमें कैल्शियम नहीं मिलती, ठीक है। अ टाइप ऑफ कैंसर दैट इफेक्ट द ब्लड, बोन मैरो एंड
लिम्फेटिक सिस्टम इस कॉल, आपको बताना है कौन सा होता है बेटा, वो ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, तो इसको आपने टिक लगा देना है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट डील विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस द वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स। कौन से होते हैं बेटा इसमें से बताना, वैल्यूएबल प्रोडक्ट किसके जरिए मिलता है हमें, वो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए मिलता है। द स्टेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस एट द क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, किसके बदौलत ये होता है आपने ये बताना है। तो बेटा इसका क्रिप्स साइकिल के बदौलत होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज थे कुछ, जिसको मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या हैं। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज भाई रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, बस उसके शफल किया हुआ है। इसके पास हमारे पास एमसीक्यूज हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, आप देख सकते हो। ठीक है, तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर हैं। और इसके बेटा पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। आपने जाना है, वहाँ पे पीडीएफ होगा, उस पर क्लिक करना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा आपको एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे। मैं तमाम एमसीक्यूज बता दिया बेटा। इसको डाउनलोड करने का तरीका क्या होगा, पीडीएफ की लिंक होगी मेरी डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद उस पीडीएफ की लिंक पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही उस पीडीएफ की लिंक पे आप क्लिक करोगे बेटा, तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी और सर्किल राउंड गोल घूम रहा होगा। तो आपने क्या करना होगा बेटा, उस सर्किल को आपने कुछ नहीं करना है, बल्कि ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये चीज़ डाउनलोड हो जाएगी, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।